Why has the Supreme Court clarified POCSO provisions? Why in news? Supreme Court has underscored that viewing, downloading, storing, uploading, and transmitting of online sexual material involving children are all offences under the POCSO Protection of Sexual Offences Against Children Act. सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक रूलिंग दिया है जिसमें किसी भी ऑनलाइन सेक्सुअल मटेरियल जिसमें चाइल्ड इन्वॉल्व है उससे रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो क्लिप्स डाउनलोडिंग की जाती है, व्यू किया जाता है, स्टोरिंग की जाती है, अपलोडिंग की जाती है, ट्रांसमिटिंग की जाती है, तो ये पोक्सो एक्ट के अंडर इस पर एक्शन लिया जा सकता है। हाउ डिड द मैटर रीच द कोर्ट? ये मैटर कोर्ट कैसे पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक कैसे ये मैटर पहुंचा? An alliance of non-government negotiations filed an appeal before the top court against Madras High Court order quashing criminal charges against a young man who was sought to be prosecuted for viewing and storing video clips featuring children being exploited for sexual act. सुप्रीम कोर्ट में जो ये मैटर पहुंचा था, ये मद्रास हाई कोर्ट के रूलिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अलायंस ने हाई कोर्ट के डिसीजन आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की थी, बिकॉज हाई कोर्ट ने एक यंग मैन जो कि चिल्ड्रन से रिलेटेड सेक्सुअल एक्ट की क्लिप्स को उसने अपने स्मार्टफोन के अंदर व्यू किया था या स्टोर किया था या डाउनलोड किया था, इससे रिलेटेड पिटिशन हाई कोर्ट के अंदर डाली गई थी, मद्रास हाई कोर्ट के अंदर। बट मद्रास हाई कोर्ट ने इसके अगेंस्ट जो क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए थे उसको क्वेश कर दिया, और क्वेश करने का जो रीजन था वो आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 67 बी और पोक्सो एक्ट के 15(1) को बेस मानकर इसने क्वेश किया है। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट था वो एरनियस है। The police had booked him after getting information from the National Crime Records Bureau that the accused had downloaded the material on his mobile phone. अलायंस ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इस मैन के अगेंस्ट कंप्लेन किया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के थ्रू पुलिस इस पर्सन को अरेस्ट करती है, बिकॉज इस पर्सन ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड मटेरियल को फ़ोन के अंदर डाउनलोड किया था। द पुलिस लेटर फाइल्ड अ चार्जशीट अंडर सेक्शन 67B ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड सेक्शन 15(1) ऑफ पोक्सो। पुलिस ने इस केस से रिलेटेड जो मैटर फाइल किया था वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सेक्शन 67B के अकॉर्डिंग चार्जशीट उसने फाइल की है। साथ में पोक्सो एक्ट के सेक्शन 15(1) के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस पर्सन के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल की गई है। What is the section 67B of Information Technology Act 2000 and section 15(1) of POCSO? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर सेक्शन 67B के अंदर क्या प्रोविजन किए गए हैं एंड पोक्सो एक्ट के सेक्शन 15(1) के अंदर क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, जिसके अंडर इस पर्सन के अगेंस्ट पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी। सेक्शन 67B इंट्रोड्यूस इन द आईटी एक्ट इन 2019 प्रोवाइड फॉर अ जेल टर्म up to 5 years for the first offense and up to 10 years for a subsequent offense that involves publishing or transmitting material depicting children in sexual act in electronic form. आईटी एक्ट 2000 के अंदर 2009 में अमेंडमेंट किया था और सेक्शन 67B इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। सेक्शन 67B के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन चिल्ड्रन से रिलेटेड सेक्सुअल एक्ट का फर्स्ट टाइम अगर पब्लिशिंग या ट्रांसमिटिंग करता है थ्रू द फोन या अदर डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर पब्लिशिंग या ट्रांसमिटिंग करता है तो फर्स्ट टाइम अगर ऐसा करता है तो 5 ईयर का जेल टर्म हो सकता है, एंड सेकेंड टाइम अगर यही एक्ट रिपीट करता है तो 10 ईयर का जेल हो सकता है। साथ में 10 लाख रुपीज़ तक का फाइन भी उसको पे करना पड़ सकता है। Section 15(1) provide for a 3-year jail term for those storing child abuse material for commercial purpose. कोई भी पर्सन अगर कॉमर्शियल पर्पज के लिए अपने स्मार्टफोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर
चाइल्ड रिलेटेड सेक्सुअल कंटेंट अगर स्टोर करके रखता है तो पोक्सो के 15(1) सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको 3 ईयर का जेल हो सकता है। इट मीन्स पोक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग 3 ईयर का जेल हो सकता है, एंड आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 10 ईयर का जेल यहाँ पर हो सकता है। Subsequently, Section 15 was expanded to exclude other forms of offences related to online content on child sex abuse. चाइल्ड सेक्स एब्यूज से रिलेटेड कोई भी ऑनलाइन कंटेंट अगर स्प्रेड किया जाता है, कॉमर्शियल पर्पज के लिए उसको स्टोर किया जाता है, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रोविजन सेक्शन 15 के अंदर किए गए हैं। व्हाट इज द हाई कोर्ट ऑर्डर से? हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है? हाई कोर्ट ने उस पर्सन के अगेंस्ट जो एलिगेशंस लगाए गए थे, चार्जशीट फाइल की गई थी, उसको क्वेश क्यों किया? द हाई कोर्ट रूल्ड दैट मेरे पोजेशन और स्टोरेज एनी पोर्नोग्राफिक मटेरियल वाज नॉट एन ऑफेंस अंडर पोक्सो। हाई कोर्ट का कहना है कि पोर्नोग्राफिक मटेरियल को अगर कोई पर्सन पोजेशन करता है, स्टोर करता है अपने स्मार्टफोन या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, तो पोक्सो के अंडर एक ऑफेंस नहीं माना जाता है। हाई कोर्ट ने अपने रूलिंग में कहा था। फर्दर इट सेड सेक्शन 67B ऑफ आईटी एक्ट ओनली मेड ट्रांसमिशन पब्लिकेशन और क्रिएशन ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन ऑफेंस, बट मेरे वॉचिंग और डाउनलोडिंग ऑफ चाइल्ड अब्यूज मटेरियल इन द प्राइवेट डोमेन वाज नॉट पनिशेबल। हाई कोर्ट का कहना है कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर 67B सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन अगर चाइल्ड सेक्सुअल कंटेंट या कोई भी मटेरियल का ट्रांसमिशन करता है, पब्लिकेशन करता है, क्रिएशन करता है, उस केस में उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। बट अगर कोई भी पर्सन पब्लिक डोमेन में किसी भी चाइल्ड सेक्सुअल कंटेंट को वॉचिंग कर रहा है, डाउनलोडिंग कर रहा है, तो इस केस में उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं बनते हैं। ये हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट का कहना है। Hence, it questions the case, holding that no offense has been committed either under POCSO और IT एक्ट। हाई कोर्ट का कहना है कि पोक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग इस पर्सन के अगेंस्ट किसी भी टाइप का ऑफेंस नहीं किया गया है। In other words, possession and storage of such material would not be a crime, but transmission or publication would be an offense। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मटेरियल का अपने फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर पोजीशन या स्टोरेज करके रखना क्राइम नहीं है, बट इसका ट्रांसमिशन किया जाता है, पब्लिकेशन किया जाता है, तो ये एक ऑफेंस हो सकता है। यही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इसको एरोनियस डिक्लेयर किया है और इससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज की हैं। हाउ डिड द टॉप कोर्ट डील विद द रूलिंग? हाई कोर्ट के इस रूलिंग को टॉप कोर्ट ने किस तरह से डील किया है? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द हाई कोर्ट डिसीजन वाज एरोनियस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मद्रास हाई कोर्ट का जो ये जजमेंट था ये एरोनियस था। इट proceeded to clarify the scope of various offences under Section 15 of POCSO, which had been amended in 2019 to penalize various acts relating to child sexual abuse material। बिकॉज 2019 में पोक्सो सेक्शन 15 के अंदर कुछ अमेंडेड किए गए थे, अमेंडमेंट किया गया था कुछ प्रोविजंस के अंदर, और चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल से रिलेटेड कुछ पेनलाइज जो पेनल्टीज थी उनके अंदर भी यहाँ पर चेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं प्रोविजन को फिर से रिपीट किया है और ये दिखाने की कोशिश की गई है सोसाइटी के लिए कि इसके अंदर जो प्रोविजन है वो स्ट्रिक्ट प्रोविजन है। इट एक्सप्लेन्ड दैट द अमेंडेड सेक्शन प्रोवाइडेड फॉर 3 डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस रिलेटिंग टू सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेटिव मटेरियल कंसर्निंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन से रिलेटेड सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड मटेरियल से रिलेटेड ऑफेंसेस को यहाँ पर अमेंड किया गया था 2019 में। अब ये क्या क्या अमेंडमेंट इससे रिलेटेड किए गए थे? सेक्शन 15(1) के अंदर, सेक्शन 15(2), सेक्शन 15(3), ये 3 के अंदर कुछ प्रोविजन इससे रिलेटेड किए गए थे। इट मीन्स सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन मटेरियल चिल्ड्रन से रिलेटेड अगर ट्रांसमिट किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है या फिर पब्लिसाइज किया जाता है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। सेक्शन 15(1) पेनलाइजेज द फेल्योर टू डिलीट, डिस्ट्रॉय और
report any child abuse material found to be stored or in possession of any person with an intention to share or transmit। कोई भी पर्सन अपने फ़ोन के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर कोई भी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल का पोजीशन करता है, स्टोर करता है और मेनली इसको शेयर करने के पर्पज से या ट्रांसमिट करने के पर्पज से, तो उसके लिए यहाँ पर ये सेक्शन अप्लाई हो सकता है और स्टेट एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जा सकता है। सेक्शन 2, मेक इट एन ऑफेंस टू ट्रांसमिट, प्रोपोगेट, डिस्प्ले और डिस्ट्रीब्यूट चाइल्ड एब्यूज मटेरियल। कोई भी पर्सन अगर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल का ट्रांसमिट करता है, प्रोपोगेट करता है, डिस्प्ले करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है सेक्शन 15(2) के अकॉर्डिंग। द थर्ड लिम्ब ऑफ सेक्शन सीक टू पनिश स्टोरेज और पोजीशन व्हेन डन फॉर कॉमर्शियल पर्पज। कॉमर्शियल पर्पज के लिए पोजीशन किया जा रहा है, इस तरह के मटेरियल का स्टोरेज किया जा रहा है, तो इसके अगेंस्ट सेक्शन 15(3) का यूज किया जा सकता है और स्टेट एक्शन पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट लिया जा सकता है। व्हाट इज पोक्सो एक्ट? पोक्सो एक्ट क्या होता है? पोक्सो एम्स टू एड्रेस ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल एब्यूज ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। कोई भी चिल्ड्रन जो 18 ईयर्स से कम एज का है, उसके अगेंस्ट कोई भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, सेक्सुअल एब्यूज होता है, उसको एड्रेस करने के लिए पोक्सो एक्ट लाया गया। इट वॉज इनेक्टेड इन कंसिक्वेंसेस टू इंडिया रेटिफिकेशन ऑफ द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड इन 1992। 1992 में इंडिया ने यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड को रेक्टिफिकेशन किया था। उसके बाद पोक्सो एक्ट इंडिया के अंदर इनेक्टेड किया गया। व्हाट आर स्पेशल प्रोविजंस अंडर पोक्सो एक्ट? पोक्सो एक्ट के अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, सच एज जेंडर न्यूट्रल नेचर है इसका, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विक्टिम्स आइडेंटिटी, मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ एनी चाइल्ड अब्यूज केसेस। It is gender neutral nature. The act recognizes that both boys and girls can be victim of sexual abuse and such abuse is a crime regardless of gender of the victim. सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मैन या गर्ल किसी के साथ भी हो सकता है। सेक्सुअल एब्यूज एक्टिविटी इसका विक्टिम कोई भी हो सकता है और ये एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है और बॉयज और गर्ल्स दोनों के अगेंस्ट इक्वल एक्शन इसमें लिया जा सकता है। कॉन्फिडेंशियली ऑफ विक्टिम्स आइडेंटिटी एज पर सेक्शन 23 ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012 द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड विक्टिम मस्ट बी कीप्ड कॉन्फिडेंशियल। मीडिया रिपोर्ट्स और एनी अदर कैन नॉट डिस्क्लोज एनी डिटेल दैट कुड रिवील द विक्टिम्स आइडेंटिटी इंक्लूडिंग देयर नेम्स, एड्रेस एंड फैमिली इन्फॉर्मेशन। इस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि विक्टिम्स की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाएगा और कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। विक्टिम का नेम, एड्रेस, फैमिली इन्फॉर्मेशन, उसकी आइडेंटिटी को किसी भी मीडिया रिपोर्ट के थ्रू डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ एनी चाइल्ड एब्यूज केस सेक्शन 19 to 22 compel individuals who have knowledge or reasonable suspicion of such offences to report them to concerned authorities। पोक्सो एक्ट का सेक्शन 19 से 22 के अंदर ये प्रोविजंस किए गए हैं। अगर किसी इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर चाइल्ड के साथ सेक्सुअल एब्यूज हो रहा है, तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो कंसर्न अथॉरिटीज को रिपोर्ट करे। चैलेंज इन बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012। पोक्सो एक्ट 2012 का बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह क्या क्या हो सकती है, क्या क्या इसके सामने चैलेंजेज हैं? नंबर 1, लैक ऑफ सपोर्ट टू एग्राइव्ड पर्सन्स। नंबर 2, इनसफिशिएंट पोक्सो कोड। नंबर 3, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स स्टोरेज शॉर्टेज। Lack of support to aggrieved person. A critical lack identified in the implementation of POCSO Act 2012 is the absence of support person for victims. The Supreme Court found that in 96% of POCSO cases, victims were not provided with the necessary support throughout the legal process. A support person may be any person or organization working in the field of child rights or child protection. पोक्सो एक्ट बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि सपोर्ट पर्सन्स, विक्टिम के लिए सपोर्ट पर्सन्स का आज एब्सेंस है। लोग सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। अगर किसी गर्ल या बॉयज़ के साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो लोग उसका सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी फाउंड किया है कि ओवरऑल जो पोक्सो विक्टिम्स हैं उनमें से 96% पोक्सो केसेस ऐसे होते हैं जिनमें लोगों का नेसेसरी सपोर्ट इस विक्टिम को प्रोवाइड नहीं कराया जाता है।
बात अगर सपोर्ट पर्सन की जाए तो सपोर्ट पर्सन कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है जो कि चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन फील्ड में वर्किंग है। Insufficient POCSO courts. Not all states have POCSO court. As of 2022, only 408 POCSO courts were established across 28 states as part of Fast Track Special Courts Scheme. इंडिया के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोक्सो कोड होना चाहिए, बट ऑल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोक्सो कोड नहीं है। 2022 के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 408 पोक्सो कोड अवेलेबल थी 28 स्टेट के अंदर। और जो पोक्सो कोड बनाई जाती हैं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड स्कीम के अंडर इनको इस्टेब्लिश किया जाता है। नंबर 3, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स शॉर्टेजेज। There is a lack of special public prosecutors specially trained to handle these cases of POCSO. पोक्सो के केसेस को हैंडल करने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लैक है। ये भी एक बड़ा रीज़न है कि इंडिया के अंदर पोक्सो एक्ट 2012 के इम्प्लीमेंटेशन में एक ये हर्डल है, बहुत सारे हर्डल्स हैं जिसकी वजह से बेटर तरीके से इस एक्ट को इम्प्लीमेंट इंडिया के अंदर नहीं किया जा रहा है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन इन इंडिया? इंडिया के अंदर चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं उनका स्टेटस क्या है? अकॉर्डिंग टू द यूएस बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, इंडिया करंटली अकाउंट्स फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज इमेजिनरी इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय थाईलैंड। यूएस बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन NCMEC के अकॉर्डिंग इंडिया एक ऐसा कंट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के केसेस यहाँ पर रजिस्टर्ड किए जाते हैं, फॉलोड बाय थाईलैंड। उसके बाद थाईलैंड आता है। दिल्ली टॉप द लिस्ट फॉर द मैक्सिमम चाइल्ड पोर्न अपलोड्स, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा चाइल्ड पोर्न अपलोड्स दिल्ली के अंदर किए जाते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है, गुजरात थर्ड नंबर पे आता है, यूपी फोर्थ नंबर पे आता है, फिफ्थ नंबर पर वेस्ट बंगाल आता है। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट 2023, अबाउट 781 केसेस ऑफ क्रिएटिंग और स्टोरिंग चाइल्ड पोर्न वर रिकॉर्डेड इन 2018। 2023 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एनसीआरबी की ये रिपोर्ट आई थी 2023 में। ये जो रिपोर्ट थी ये 2018 की रिपोर्ट थी जिसमें 781 केसेस ऐसे आए थे जिसमें चाइल्ड पोर्न या तो क्रिएट किया जा रहा था या सॉर्टिंग उसको स्टोरिंग किया जा रहा था। 781 केसेस रजिस्टर्ड किए गए थे इंडिया के अंदर। उससे जस्ट एक साल पहले 2017 में इस तरह के 331 केसेस रजिस्टर्ड किए गए थे इंडिया के अंदर। डिसेमिनेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट फीचरिंग चिल्ड्रन अकाउंट फॉर 1171 केसेस इन 2022। 2022 में चाइल्ड सेक्सुअल कंटेंट का डिसेमिनेशन से रिलेटेड केसेस की अगर बात की जाए तो ओवरऑल 1171 केसेस डिसेमिनेशन से रिलेटेड काउंट किए गए थे।